ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। आज हम आपको दैनिक एक्सरसाइज के क्रम में उन एक्सरसाइजों का अभ्यास करना बताएंगे जो आपके लिए दैनिक बहुत ज़रूरी हैं सूक्ष्म छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका जीवन से बड़ा संबंध है और उन एक्सरसाइजों से आपके लगभग सभी अंगों का एक्सरसाइज हो जाता है। शुरुआत के दौर में आप पहले तो बैठे सिद्धासन में या पद्मासन में, या इन दोनों आसनों में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में जो पलथी मार करके आप बैठते हैं वैसे बैठे। उसके बाद गले की एक्सरसाइज में करने को बताऊंगा। नीचे आँख खुली रहेगी और सर को वर्टिकली नीचे ले जाएंगे, आँख साथ साथ नीचे जाएगी, फिर धीरे धीरे आँख सर को ऊपर उठाएंगे, आँख भी आपकी धीरे धीरे उठती जाएगी। मैं कर रहा हूँ, उसको देखें। नीचे ले जाने पर ठुड्डी को सीने से लगाएं, आँख खुली रखें, धीरे धीरे सिर को ऊपर ले जाएं, आँख खुली रहेगी। जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ले जाए। इसी तरह से फिर सिर को नीचे की ओर धीरे धीरे लाएं, कम से कम 3 बार जरूर करें। श्वसन क्रिया आपकी बढ़िया नॉर्मल होती रहे। इसको 3 से अधिक भी कर सकते हैं समय के अनुसार, कम से कम 3 जरूर करें। समय है आपको 5 बार 7 बार कर सकते हैं। ये गले की और आँख की दोनों की एक्सरसाइज है। इसी के साथ गले को बाईं ओर और दाहिनी ओर कंधे से टच कराएं। आँख खुली रहेगी। कम से कम 10 बार करें और गले को सीधे रख करके फिर गले को घुमाएंगे। पहले आप दाहिनी ओर ले जाएंगे, फिर दाहिनी ओर से बीच में लाएंगे मध्य पोजीशन में,
फिर बाईं ओर ले जाएंगे, पीछे को जितना घुमा सकते हैं। आँख खोले रहेंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको इस तरह से। ये भी आँख की और गले की एक्सरसाइज है। ठहरना नहीं है। कम से कम 3 बार आपको करना है। गला बहुत तेज नहीं ले जाएंगे, बहुत धीमे धीमे ले जाएंगे। आँख खुली रहेगी। गले के साथ आँख भी आप पीछे की ओर पुतली से देखने का प्रयास करेंगे। थर्ड चांस। बाईं ओर ले जाएंगे। पुनः पूर्ववत स्थिति में धीरे धीरे आ जाएंगे। ये गले की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें गले की एक्सरसाइज के साथ साथ आँखों की भी एक्सरसाइज होती है। आँख की एक्सरसाइज में और है, आँख की पुतली को ऊपर, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर ऊपर, इस प्रकार से ये पुतली की एक्सरसाइज है। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी कम से कम 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज जरूर करें। आँख की संपूर्ण एक्सरसाइज इस प्रकार से। और मुंह खोल लें, मुंह को पूरा खोलें और दांत को दांत पर यह एक्सरसाइज निश्चित रूप से प्रत्येक दिन करना है। जबड़े को, ये जो मुंह का जो साइज है उसको पूरा खोलिए। आपके दोनों ऊपर और नीचे दोनों तालू, हाँ रुके। उसके बाद है तो सरल, देखने में ही बच्चों वाला है। आप मुंह में हवा भर लें और दोनों हाथों को मुट्ठी बांध करके यह गलफड़े की एक्सरसाइज है। इसमें जो आपका गलफड़ा है उसकी भी एक्सरसाइज इससे हो जाती है। और इसी के साथ शीतली प्राणायाम भी एक तो होता है। जीभ, मुंह से जीभ के द्वारा, जीभा के द्वारा सांस को ऊपर भरना और सांस को नासिका के छिद्रों से निकाल देना। यह गर्मी के दिनों में कम से कम 10 बार जरूर करें।
उसके बाद जो आपका चेहरा है, इसके मांसपेशी को ऊपर इसी प्रकार से या इसको भी करना चाहिए। इससे आपके शरीर के माथे पर या गाल पर झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए। उम्र के अनुसार आदमी के न करने पर यह अभ्यास झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और दूसरा आदमी यही कहता है कि भाई अब बूढ़े हो गए आप। ऐसी बात नहीं है। इन झुर्रियों को भी आप न पड़ने दें। उसका इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और आपकी उम्र चाहे जितनी बढ़ जाएगी, आप देखने में पूर्ण रूप से स्वस्थ ही दिखाई पड़ेंगे। अंदर से भी ऊर्जा आपको बढ़िया मिलेगी। इसके बाद एक्सरसाइज थोड़ी सी बता रहे हैं, उसको आप करें। लेट जाएं और लेट करके पूर्ण रूप से पीठ के बल लेट गए। एक एक पैर को उठा करके 90 डिग्री पर रोकना नहीं है, उठाना है, फिर रख देना है, फिर नीचे चले जाना है पूर्ववत स्थिति में। ऐसे ही ये पैर की एक्सरसाइज है। इसमें जो आपके चर्बी पैरों में जमी है, जंघों में, वह धीरे धीरे डिज़ॉल्व हो करके खत्म हो जाएगी। कम से कम 10 बार जरूर करें। इसी प्रकार से दोनों पैर से इसको करने से जगह में जो चर्बी जमा है वो, और पेट पर जो चर्बी जमा हो जाती है वह भी धीरे धीरे गल करके ख़त्म हो जाएगी और आपको जो परेशानी पेट पे चर्बी जमा होने से होती है, चलने फिरने उठने बैठने में, ये आपको नहीं होगी। इसी के साथ आप पैर से बड़ा सा वृत्त बनाएं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 10 बार जरूर बनाएं। दोनों पैरों से अलग अलग ऐसे। पाद वृता आसन, इसको कहते हैं पाद वृता आसन। इसी प्रकार से एक एंटी क्लॉक किया, फिर क्लॉकवाइज। और दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से क्लॉकवाइज। फिर उत्तान पादासन, सभी लोग जानते हैं, न जाने हैं जान ले। ये पैर को, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाना है ये, और फिर रोकना है।
कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आपको सामर्थ्य अभ्यास हो जाएगा उतने अच्छे ढंग से आप इसको रोक लेंगे। रोकने पर आपके पेट की चर्बी पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पेट की चर्बी आपकी समाप्त हो जाएगी और जो पेट का आकार बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको दैनिक क्रियाओं में अधिक से अधिक सहूलियत होगी। फिर धीरे से नीचे पैर ले आइए और इसी क्रम में आपको एक आसन और है, नौक आसन। पैर को ऊपर उठाएंगे, अपना सीना का इच्छा शरीर को ऊपर उठा लिया और केवल नितंब के सहारे रुकेंगे। अधिक से अधिक जितना रुक सकते हो रुके, लेकिन आधा मिनट जरूर रुके। इस प्रकार धीरे से पैर नीचे ले आइए और इसी क्रम में 1-2 एक्सरसाइज और आपको हम बताना चाहते हैं। वह सेतुबंध आसन, इसको आप पहले भी कर चुके हैं। इसी क्रम में दोनों घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथ से एड़ियों को पकड़ लें और बीच का हिस्सा ऊपर उठाएं। सेतुबंध आसन, इससे बहुत लाभ है। पेट की एक्सरसाइज भी है। जितना अधिक समय तक रुक सके रुकें। धीरे से नीचे ले आए, पैर फैला लीजिए और पवन मुक्त आसन सभी लोग जानते हैं, इसको रोज करिए एक एक पैर से। ऐसे ही दूसरे पैर से। फिर दोनों पैरों से। छोड़ दीजिए। इसी क्रम में पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ करके नासिका से लगाना, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। हाथा पादानुष्ठासन। छोड़ दीजिए। ऐसे दूसरे पैर से। फिर दोनों पैरों से। रोके। थोड़ा दबाव पड़ता है, इस दबाव के जितने अभ्यास करेंगे ये दबाव कम हो जाएगा। आपको बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। इससे आपके पेट संबंधी कोई भी विकार जो है
वो ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आप दैनिक एक्सरसाइजों में इसको इतना आप करें। इसके बाद है ज़रूर, लेकिन आज बस इतना ही। आगे कल मैं फिर आपको कुछ एक्सरसाइज और बताऊंगा, जिससे आपका शरीर दैनिक क्रियाओं में इन एक्सरसाइजों को आप सम्मिलित करें, बहुत लाभ मिलेगा। चर्बी जो पेट पर चढ़ी रहती है, हाथों में पैर देखिए तो आप हाथी की तरह पैर हो जाता है, या जिसको लगता है फाइलेरिया हो गया, इस तरह से मोटापा चढ़ जाता है, ये सब अगर ऐसे धीरे धीरे आप करेंगे तो ये सारी परेशानियां आपकी चर्बी की ख़त्म हो जाएंगी। और शरीर आपका आपकी हाइट के अनुसार, आपकी एज के अनुसार बहुत अधिक वेट नहीं होना चाहिए। और वेट बढ़ता किससे है आप जानते हैं, चर्बी से बढ़ता है। ज़्यादा आप खान पान पे जोर देते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उससे आपका जो आकृति है, शरीर की आकृति बिगड़ जाती है और फिर आप अनेक बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि हमको दैनिक एक्सरसाइज नित्य जो सरल है, जिसको करने से आपको वह लाभ मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते कि हमारा पैर या हाथ या पेट जिसका आकार बहुत अनियंत्रित हो गया था वो अच्छा हो गया। इसको करें, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ओम शांति।